वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 120वें एपिसोड में खेल और खिलाड़ियों से जुड़ी बातें की। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के खिलाड़ियों को बधाई दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने हरियाणा को खेलो इंडिया पैरा गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करने पर बधाई भी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में ग्लोबल हब बना है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊर्जावान मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से हरियाणा की ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों के हित और विकसित हरियाणा को संकल्प के लिए अग्रसर है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 120वें संस्करण में इसका जिक्र भी किया। साथ ही साथ मन की बात में उन्होंने टेक्सटाइल वेस्ट के लेकर भी चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पानीपत टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में एक ग्लोबल हब बनेगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के खिलाड़ियों को भी इस बीच उन्होंने बधाई दी है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है। कई ऐसी टीमें हैं जो कचरा बीनने वाले हमारे भाई बहनों के सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। कई युवा साथी सस्टेनेबल फैशन के प्रयासों में जुड़े हैं। वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। टेक्सटाइल वेस्ट से सजावट की चीजें, हैंडबैग, स्टेशनरी और खिलौने जैसी कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कई संस्थाएं आजकल सर्कुलर फैशन ब्रांड को पॉपुलर बनाने में जुटी हैं। नए नए रेंटल प्लेटफॉर्म भी खुल रहे हैं जहां डिजाइनर कपड़े किराए पर मिल जाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। साथियों, टेक्सटाइल वेस्ट से निपटने में कुछ शहर भी अपनी नई पहचान बना रहे हैं। हरियाणा का पानीपत टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। बेंगलुरु भी इनोवेटिव टेक्स सॉल्यूशंस से अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यहां आधे से ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट को जमा किया जाता है, जो हमारे दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस खास मौके पर सभी नागरिकों को उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। समानी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के नागरिकों से संवाद करते हैं और विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उजागर करते हैं। इससे समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस समय शक्ति उपासना और आत्मशुद्धि का होता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सकारात्मक ऊर्जा के साथ सामाजिक कार्यों में योगदान देने की भी अपील की। देश भर में चैत्र नवरात्रि की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्रि को लेकर देश के तमाम राज्यों में विशेष तौर से तैयारियां की जा रही थी। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी देश भर के तमाम लोगों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। साथ ही साथ मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी नित नए लोगों को जिस तरह से उनके लेकर चर्चा करते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के वक्तव्य लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज माँ दुर्गा के पवित्र नवरात्रे, हमारा नववर्ष, इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
हरियाणा की लाडवा विधानसभा की छोटी बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने 30 मार्च को दोपहर 12:30 बजे आईजीएन कॉलेज लाडवा में अधिकारियों से बातचीत के दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में तमाम विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव पहुंचे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश अनुसार लाडवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 3 गुना तेजी गति के साथ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और लाडवा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को पूरा भी कर लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना जल समझौते को अमल में लाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री सैनी के प्रयास से राजस्थान में यमुना के पानी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। राजस्थान दौरे पर आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुना जल समझौते को लेकर बयान दिया। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि झुंझुनू सहित शेखावटी के लोगों को जल्द ही यमुना का पानी मिलने लगेगा। जयपुर के चोमू में सैनी समाज की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करने आए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो एमओयू किया गया है उसी के तहत यमुना का पानी शेखावटी को देंगे। डीपीआर बनाने के लिए एआईटी का गठन कर दिया है। डीपीआर तैयार होने के बाद जल्द ही शेखावाटी तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा का रिश्ता भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं बल्कि दोनों राज्यों के बीच रोटी बेटी का आपस में रिश्ता है। उन्होंने बताया कि उन्हें खुशी है कि इस कार्यक्रम में बुलाकर उनका नाम बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि वे इसके लिए सभी का दिल से आभार जताते हैं। वहीं मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जैसे राजस्थान उनका भी है वैसे ही हरियाणा भी सभी का है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की वीर भूमि के अपने परिवार वालों को हरियाणा की पावन धरा पर आने के लिए वे आमंत्रित करते हैं। चलिए बात हरियाणा की में फिलहाल इतना ही। लगातार हरियाणा से जुड़ी अपडेट आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।